नमस्ते, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको बॉक्स प्लेटेड फ्रॉक बना के बताने वाली हूँ। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे देखिए टॉप पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। तो इसके लिए मैं डबल फोल्ड करके रखी हुई हूँ। तो ये मैं सबसे पहले फ्रंट का कट कर रही हूँ। यहाँ मैं ले रही हूँ 5 इंच का शोल्डर ली हूँ और 5 इंच ही मैं आर्म होल के लिए भी ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ये स्लीवलेस रखने वाली हूँ। यहाँ पे मैं सीधी मार्किंग कर लेती हूँ। अब हमारा चेस्ट जितना है उसका फोर्थ में ले रही हूँ 6.5 इंच और मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन लूँगी 1.5 इंच। उसी नीचे भी मैं हाफ इंच कम करके 6 इंच ले रही हूँ और इसे मैं पहले लंबाई बता देती हूँ कि मैं कितना ले रही हूँ। तो यहाँ पे 11 है मुझे चाहिए, तो मैं 11.5 इंच यहाँ पे ले रही हूँ। हमारा टॉप पार्ट जो रहेगा 11.5 इंच 11 इंच रहेगा। तो यहाँ पे 1.5 इंच में एक्स्ट्रा मार्जिन ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं अब इस दोनों ही मार्किंग को मिला देती हूँ। यहाँ से हमें आर्म होल लेना है, तो इस तरह से मैं आर्म होल ले लेती हूँ पहले। अब मैं यहाँ पे शोल्डर स्लोप लेने वाली हूँ हाफ इंच का। तो इस तरह से मैं शोल्डर स्लोप मैं मार्क कर ली। ये हमारा फ्रंट पार्ट है इसलिए मैं नेक 2 इंच का ले रही हूँ और डीप जो है हमारा रहेगा 3 इंच का मैं ले रही हूँ डीप। तो इस तरह से ये मैं गोल गला कटिंग करूँगी। तो मैं इसे कट कर लेती हूँ। जहाँ जहाँ मैं मार्क की हूँ वहाँ वहाँ कट कर लेती हूँ। शोल्डर स्लोप भी मैं कट करके निकाल दी, लेकिन नेक अभी मैं कट नहीं करूँगी। अब मैं इसी मेजरमेंट का बैक का कट कर लेती हूँ। इसके लिए मैं ये कपड़ा ली हूँ। यहाँ पे मैं देखिए सबसे पहले हाफ इंच मार्किंग कर लूँगी क्योंकि मैं यहाँ इसमें जिप लगाने वाली हूँ। तो इसके लिए मैं हाफ इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे ले रही हूँ। तो इस तरह जहाँ पे मैं निशान लगाई हुई हूँ वहाँ से मैं कपड़े को रखते हुए इस तरह से रख देती हूँ और इसी मेजरमेंट का मैं इसे कट कर लेती हूँ। हमें जितना एक्स्ट्रा चाहिए था जिप लगाने के लिए वो मैं कपड़ा छोड़ चुकी हूँ, इसलिए मैं जितना है उसी मेजरमेंट का हमें यहाँ पे कट कर लेना है। अब मैं नेक को कट कर लेती हूँ। अब हमें बैक नेक, ये हमारा जो है फ्रंट है तो आर्म होल में गहराई दे देती हूँ हाफ इंच की गहराई। तो इस तरह से ये हमारा हो गया। अब नेक का मैं मार्किंग कर लेती हूँ। ये बैक नेक है तो मैं यहाँ पे 2 इंच बैक में ले रही हूँ। तो इसे भी मैं राउंड नेक ही बना रही हूँ। तो राउंड नेक में मार्किंग कर ली। अब इसे मैं कट करके निकाल लेती हूँ। अब मैं यहाँ पे जो आर्म होल दी हूँ गहराई उसे भी कट करके अलग कर लेती हूँ। इस तरह से हमारा टॉप पार्ट कट हो चुका है। अब मैं इसी मेजरमेंट का लाइनिंग कट कर लेती हूँ। इसके लिए दोनों ही का मैं लाइनिंग कट कर लेती हूँ। इसके बाद मैं ये कट करूँगी बाद में। ये बैक का हमारा है लेकिन मैं बाद में कट करूँगी। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा फ्रंट का है तो मैं इस तरह पे इसे रख ली हूँ। ये हमारा सीधी साइड है जो कि हमारा नीचे की ओर है। अब मैं यहाँ पे आर्म होल की साइड में लगाऊंगी सिलाई और यहाँ पे नहीं लगाऊंगी, फिर नेक पे लगाऊंगी, फिर मैं आर्म होल पे सिलाई लगाऊंगी। ये हमारा बैक है। बैक में कहाँ कहाँ सिलाई लगाना है तो देखिए यहाँ से हमें सिलाई शुरू करनी है, नेक पे सिलाई करनी है और फिर आर्म होल के पास हमें सिलाई करनी है। इसी तरह सेकेंड पार्ट में देखिए नेक के पास और फिर आर्म होल के पास इस तरह सिलाई हमें कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसे कर चुकी हूँ अटैच लाइनिंग के साथ फ्रंट और बैक को। अब मैं ये फ्रंट पीस जो है उसे मैं पलटने वाली हूँ। तो इसके लिए हम इसे थोड़ा थोड़ा नोचेज लगा लेती हूँ मैं, ताकि जब पलटूँ तो ये अच्छी तरह फिनिशिंग के साथ आए। इसे अब मैं पलट लेती हूँ।
इस तरह से देखिए ये मैं सीधी कर ली हूँ। ये हमारा बैक का है, बैक मैं अभी नहीं पलटूँगी, जब मैं शोल्डर जॉइंट करूँगी तब मैं इसे पलटूँगी। तो ये हमारा नीचे का देखिए लोअर का जो मैं घेर देने वाली हूँ वो कपड़ा मैं ली हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसकी लंबाई में ऊपर 11 इंच मैं ली हुई थी, तो यहाँ 11 इंच मैं छोड़ देती हूँ। इसके बाद देखिए ये हमारी लंबाई हो रही है 26 इंच। इसके बाद मैं ये लेस इसके नीचे डालने वाली हूँ। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे जो है हमारी लंबाई टोटल हो जाएगी फ़्रॉक की 29 इंच हमारी इसमें फ़्रॉक मिलेगी हमें। तो ये हमारा अस्तर का कपड़ा है। तो अस्तर ये देखिए मैं 4 फोल्ड करके रखी हुई हूँ फ्रंट और बैक के लिए। तो ये मैं जो फ्रंट का पार्ट है हमारा ऊपर का, मैं उसे यहाँ पे इस तरह से रख रही हूँ और मार्किंग कर लेती हूँ। अब यहाँ से मैं इसे मिला देती हूँ और फिर यहाँ से भी मैं 1 इंच ऊपर करते हुए इसे गोलाई में दे देती हूँ शेप। इसे इस तरह से कट करके निकाल लेना है। तो यहाँ पे देखिए इसकी लंबाई हमारी टोटल मैं ऊपर यहाँ भी 11 इंच छोड़ देती हूँ, तो 28 इंच हो रहा है हमारा। इसमें 1 इंच स्टिचिंग में जाएगा नीचे की ओर और ऊपर हाफ इंच, तो ये हमारा 26 इंच के लगभग ये हमारी लंबाई रही। अब मैं प्लेट्स कैसे डालनी है वो बताने वाली हूँ। तो ये मैं लेके रखी हुई हूँ। तो यहाँ पे हमें 1.5 इंच मैं प्लेट्स डालने वाली हूँ, 1.5 इंच की। तो मैं इसलिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैं 1 इंच का मार्किंग कर लेती हूँ, जो कि हमारा जितना भी आप रखती हो एक्स्ट्रा कपड़े पे मार्किंग उतना कर ले। इसके बाद हमें 1.5 इंच पे मार्क कर लेना है, क्योंकि मैं 1.5 इंच का प्लेट्स डालने वाली हूँ, तो इसलिए मैं 1.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अगर आप 1 इंच का प्लेट डालनी हो तो आप 1 इंच पे मार्क करें। तो इस तरह मैं मार्क कर ली हूँ। अब मैं इसे बताऊँगी कि बॉक्स प्लेट्स कैसे बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा लंबा कर लेती हूँ ताकि आपको पता चले। तो इस तरह से हमें उठाना है और हमें यहाँ पे एक मार्क से दूसरे मार्क तक इसे इस तरह से प्लेट्स बनानी है। अब इसी तरह दूसरी साइड से हमें इस तरह से प्लेट्स बनानी है फोल्ड करके। इस तरह से देखिए हमारा एक बॉक्स प्लेट्स बनके तैयार हो गया है। अब मैं इसे मेजर करके बताती हूँ कि ये हमारी कितनी इंच की बॉक्स प्लेट्स बनी है। तो ये हमारी 3 इंच की बनी है, क्योंकि मैं 1.5 इंच की ली हुई हूँ। तो ये हमारी एक बॉक्स तैयार हो चुका है। तो अब मैं बताती हूँ कि इस 3 इंच के लिए हमें कितने इंच की ज़रूरत पड़ी है कपड़े की। तो हमें 9 इंच की ज़रूरत पड़ी है कपड़े की यहाँ पे। तो ये हमारा 3 गुना हो गया है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ, यहाँ पे देखिए मैं साइड में 1.5 इंच का मार्जिन दी हुई हूँ, तो 1.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। फिर यहाँ साइड में भी मैं 1.5 इंच का मार्क कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे मेज़र करती हूँ कि हमारा कितना इंच बच रहा है। तो ये हमारा 12 इंच बच रहा है। तो यहाँ पे हमारा 4 बॉक्स प्लेट्स बनने वाला है। तो उसे मैं 9 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 36 इंच होते हैं, और प्लस में 3 इंच करती हूँ तो 39 इंच होते हैं। तो ये मैं कपड़े ली हुई हूँ घेर के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये मैं टोटल ली हुई हूँ 40 इंच ये हमारा है। तो ये हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा है। तो इसी तरह मैं दूसरा भी ले लूँगी। अब मैं देखिए यहाँ पे मार्क करने वाली हूँ 1.5 इंच पे। ये हमारा साइड में स्टिचिंग मार्जिन जाएगा, और बाकी मैं 1.5 इंच का मार्क कर रही हूँ, जिससे कि हमारा बॉक्स प्लेट्स बनने वाला है। तो इस तरह से मैं मार्क कर लूँगी, 1.5 इंच पे मार्क करूँगी। अगर आप 1 इंच का प्लेट्स बनाना हो तो 1 इंच पे मार्क करें। तो इस तरह से देखिए मैं यहाँ से फोल्ड करूँगी और फिर इसे बॉक्स प्लेट्स बनाते जाऊँगी। ये हमारा एक बन चुका है। इस तरह से फिर हमें दूसरी साइड से भी करनी है। तो मैं यहाँ पे पिन अप करती जाती हूँ ताकि ये हमारा खुले नहीं। इस तरह से देखिए हमें प्लेट्स बनाते जाना है।
इस तरह से देखिए ये हमारा बॉक्स बनते जा रहा है। तो हमें इसी तरह से बना के कंप्लीट कर लेना है बॉक्स को। तो इस तरह से मैं फ्रंट और बैक दोनों ही बना के तैयार कर लूँगी। पिन अप कर लेने से ये हमें सिलाई करने में आसानी होती है, इसलिए मैं पिन कर रही हूँ। देखिए ये हमारे फ्रंट में कर ली हूँ, बना ली हूँ और यहाँ पे सिलाई भी लगा ली हूँ। और ये हमारा बैक है, इसमें भी मैं सिलाई लगा ली हूँ। अब इसे में मैं लाइनिंग के साथ जॉइंट करने वाली हूँ। तो ये हमारा लाइनिंग का कपड़ा है। तो इसी में सबसे पहले नीचे से एक फोल्ड करके सिलाई लगा लेती हूँ, या कंप्लीट कर लूँगी मैं। अब इसे इस तरह से इसके साथ जॉइंट करना है, तो मैं यहाँ पे इसे सिलाई लगा के जॉइंट कर लूँगी। तो इसी तरह मैं दूसरा भी कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं दोनों को सिलाई कर ली हूँ। ये दोनों ही फ्रंट और बैक का हमारा हो चुका है। अब मैं नीचे की ओर बॉर्डर लगाने वाली हूँ। तो ये पट्टी मैं कट करके रखी हुई हूँ, जो कि बॉर्डर के साइज का ही है। तो इस तरह से हमें बॉर्डर अटैच करना है इसके साथ। तो ये मैं सीधी जो है अंदर की ओर रखी हूँ और यहाँ पे मैं एक सिलाई लगाऊंगी इसे। यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। अब इसे मैं पलट दूंगी इस तरह से और फिर इसके ऊपर एक सिलाई और लगा दूंगी। तो यहाँ पर मैं एक सिलाई लगा दूंगी, जिससे ये हमारा फिनिशिंग आ जाएगा नीचे की ओर। अब हमें इसके साथ अटैच करना है। तो ये हमारा देखिए सीधी साइड है और ये भी सीधी साइड है। दोनों को मैं एक बार सिलाई लगाऊंगी। यहाँ से हमें सिलाई लगा लेना है। इसके बाद हमें इस तरह से सीधी करनी है और उल्टी साइड से हमारा जो लाइनिंग का कपड़ा है उसे फोल्ड करके इस तरह से सिलाई करके कंप्लीट कर लेना है। तो मैं इसे इस तरह से देखिए ये मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ बॉर्डर लगा के। ये हमारा हो चुका है। इसी तरह मैं दूसरा भी कंप्लीट कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे इसे शोल्डर ज्वाइंट करने वाली हूँ। ये फ्रंट है हमारा और ये बैक है। तो इस तरह से हमें रखना है दोनों को। ये वो हमारी सीधी है, ये उल्टी है। तो इस तरह से रख के हमें अब देखिए इसके अंदर से इसे हमें डालना है, इसका शोल्डर ज्वाइंट करना है इसे। तो मैं इसे पहले पिन अप कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं पिन कर लेती हूँ पहले और फिर इसी तरह मैं दूसरी भी इसमें अंदर से इसमें डाल के अच्छी तरह से पिन लगा लेती हूँ। तो इस तरह अच्छी तरह से हमें बिठा के कर लेना है। अब हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है एक, और यहाँ पे मैं सिलाई लगा ली हूँ। अब मैं इसे सीधी कर लेती हूँ। तो इस तरह से हमारी देखिए सीधी हो गई है। अच्छी तरह से हमें इसे पलट लेना है। तो इस तरह से देखिए हमारा जॉइंट हो गया। यहाँ पे इनविजिबल हमारा शोल्डर जॉइंट हो चुका है। तो ये हमारा नेक बन के तैयार हो गया है और ये शोल्डर। अब यहाँ पे मैं जीप लगाने वाली हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए ये हमारा जीप है और मैं यहाँ पे जीप इसके साथ अटैच करने वाली हूँ। तो ये मैं यहाँ पे जीप लगा लेती हूँ। यहाँ पे देखिए मैं जीप लगा चुकी हूँ। अब हमें यहाँ पे एक सिलाई लगानी है। तो मैं यहाँ पे आर्म होल पे एक सिलाई लगा लूँगी और नेक पे भी लगा लूँगी। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैं लगा चुकी हूँ सिलाई। अब हमें इसके साथ लोअर पार्ट यानी कि घेर को लगाना है। तो इस तरह से हमें इसके साथ ज्वाइंट करना है। तो मैं उल्टी साइड रख रही हूँ, दोनों को उल्टी साइड करके फिर मैं पहले यहाँ पर भी पिन अप कर लेती हूँ। तो ये देखिए हमारा एकदम बराबर से ये आया हुआ है, बना है। तो ये हमारा कहीं भी ज़्यादा नहीं होगा या कम नहीं होगा। तो मैं पिन अप कर लेती हूँ। इसी तरह मैं बैक साइड को भी पिन अप कर लेती हूँ। इस तरह से पिन अप कर लेने से हमें सिलाई के में अच्छी होती है। तो मैं यहाँ पे दोनों ही साइड को सिलाई कर लेती हूँ, फ्रंट और बैक को। तो इस तरह देखिएगा मैं सिलाई कर चुकी हूँ इस पर। अब यहाँ पे देखिए हमें फिनिशिंग देना है, साइड फिटिंग देना है। तो हमें यहाँ पे इस तरह से जहाँ भी हमारा फिटिंग का मार्किंग है
मैं वहाँ से इसे सिलाई करूँगी। यहाँ से देखिए हमारा फिटिंग का मार्किंग यहाँ तक मैं सिलाई करने वाली हूँ। तो दोनों ही साइड में सिलाई कर लूँगी जिससे ये हमारा फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हमारा फ्रॉक बन के तैयार हो गया है, ये बॉक्स प्लीटेड। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें इसे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।